हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इससे पहले हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने फर्स्ट थ्योरम की थी यूक्लिड एल्गोरिथम जो थी हमारी। और फिर हम अब करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले एक थ्योरम है जो 1.2 थ्योरम है, वो थ्योरम बोल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक। अब यहाँ पर देखिए ये थ्योरम बोल क्या रही है, यानी कि इस थ्योरम में करना क्या है हमें, एवरी कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर आया कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिनके एक से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं। यानी कि जैसे मैं लिखती हूँ 9, तो 9 के एक से ज़्यादा मल्टीपल है ना, 3 × 3 2 मल्टीपल्स हो गए। जैसे 18 है, 18 के मल्टीपल्स देखिए 2 भी है, मल्टीप्लाई 3 भी होगा, 6 हो गया है, अब मल्टीप्लाई 3 भी है, देखो ये भी होगा इसका मल्टीपल। यानी कि जिनको हम एक से ज़्यादा मल्टीपल्स में लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। कैन बी फैक्टर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और इन जो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट में, प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 9 है, कंपोजिट नंबर है, उसको मैंने प्राइम नंबर्स में लिख दिया। प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे जो किसी से, जिनका मल्टीपल सिर्फ एक ही होता है, यानी कि वो खुद, यानी कि 2 है, 2 का मल्टीपल 2 × 1 ही होगा। 3 का मल्टीपल 3 × 1 यही होगा। इससे एक्स्ट्रा कोई भी मल्टीपल नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही होता है। जैसे जो नंबर किसी के मल्टीपल्स में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो ये जो थ्योरम है ये बोल रही है कि कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स की। देखो लिख दिया मैंने यहाँ, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और जो ये फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी। यानी कि देखो यहाँ पर जो 18 है, 18 की फैक्टराइजेशन सिर्फ यही बनेगी। हाँ, इसका ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ मैं, जैसे 3 × 2 × 3 भी लिख सकती हूँ, इसे 3 × 3 × 2 भी लिख सकती हूँ, लेकिन आएगा तो 18, नंबर्स तो यही रहेंगे ना। जो यहाँ पर ये डिजिट्स है देखो 3 3 2, यहाँ भी 3 2 3 2 3 3, डिजिट तो सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज कर दिया है। फंडामेंटल थ्योरम भी ये कह रही है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स, कि जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा वो हम चेंज कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम यही थी कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और जो इनका फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, यानी कि इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम। अब देखते हैं इस फंडामेंटल फैक्टराइजेशन थ्योरम की हेल्प से हमें निकालना होगा HCF और LCM। अब ये दोनों क्या हैं? LCM होता है हाईएस्ट पावर, यानी कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि जो LCM है वो है ग्रेटेस्ट पावर है प्रोडक्ट की ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यानी कि जब हम दो नंबर्स में LCM निकालते हैं तो जब उन दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगी प्राइम नंबर्स की, प्रोडक्ट की, वो होगा हमारा LCM। और HCF होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन आया ना वर्ड, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन की जो पावर हाईएस्ट आएगी वो होगी। अब इनके फुल फॉर्म लिख देती हूँ मैं।
जो ये है HCF की वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM की होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ ये देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि इनको निकालना कैसे है दोनों को। मैं ऊपर वाली थ्योरम की डेफिनेशन इरेज कर रही हूँ बस। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रही हूँ 6 और 30, दो मैंने नंबर्स ले लिए। अब इनका मुझे HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो यहाँ 6 के फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 सबसे पहले 2 पर, 2 यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 पर 1। तो जो 6 के फैक्टर हुए हैं वो हुए हैं 2 × 3 और 1, यही हुआ है। अब आगे देखते हैं 30 के। 30 यानी कि अब ये 2 पे होगा, 2 यानी 15 आ जाएगा, 15 है तो अब ये 3 पे हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 5 है तो 5 1। तो जो 30 के मैं दोबारा लिख रही हूँ 6 का फैक्टर ये थे हमारे, और जो 30 के फैक्टर आए हैं हमारे 2 × 3 × 5 × 1, ठीक है। ये दोनों आगे हमारे फैक्टराइजेशन। अब निकालना हमें HCF किसका, 6 और 30 का। तो यहाँ से देखो मैंने लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है। यहाँ देखो एक बार 2 है, 2 है, एक बार 3 है, एक बार 3 है, 5 यहाँ नहीं है ना, तो हम 5 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 3 × 1 यानी कि 6, ठीक है। जो इनका HCF आएगा वो कितना आएगा, 6। अब LCM की बात करते हैं। LCM का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जितने भी इसकी हाईएस्ट पावर, देखो मैंने लिखा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर देखो 2 है, 3 है, जो इनकी पावर है वो 1 ही 1 है ना, तो एक बार 2, फिर 3, फिर 5, फिर 1। देखो जहाँ पर जो कॉमन है, कॉमन नहीं लिखेंगे, जो दोनों में है देखो एक ही बार लिखेंगे उसे। 2 था, 2 लिख दिया एक बार, फिर 3 लिख दिया, और फिर 5, देखो 5 भी लिखा और फिर 1 लिखा, यानी कि प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ग्रेटेस्ट पावर। अब यहाँ पर जो इनकी पावर है, यहाँ पर 1 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर यही होगी ना। तो यहाँ से जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अगर यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन होता वो ऐसे होता 2 × 2 × 3, और नीचे वाला जो होता वो होता 2 × 2 × 2 × 3, और यहाँ पर एक नंबर और ऐड कर देते हैं 5। मैं सपोज कर रही हूँ ये सब, वैसे किसी नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं किया मैंने, सिर्फ वैसे ही नंबर लिखा है। तो यहाँ पर देखो जो LCM होगा हमारा वो देखो क्या होगा, 2 है 2 एक बार, 2 बार है 2 तो 2 बार आ जाएगा 2। देखो 2 बार तो है ना, 2 बार तो आ चुका है, अब एक बार और बचा है ना, तो 2 एक बार और लिखेंगे। अब यहाँ एक बार 3 है, यहाँ भी एक बार 3 है, तो 2 एक बार 3 लिख देंगे, और फिर यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये आएगा हमारा LCM, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होगी प्राइम नंबर्स की वही हम यहाँ लिखेंगे LCM में, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। जो आपका 5th एग्जाम्पल है, 4 जो एग्जाम्पल थे हमने पहले एक्सरसाइज में कर लिए थे। 5th एग्जाम्पल, कंसीडर द नंबर 4n, यानी कि यहाँ पर एक नंबर है जिसकी पावर n है, वेहर n जो है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है कि जो 4n की, जो n की किसी वैल्यू के लिए जो 4n होगा वो एंड होगा 0 पर। अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर n है, तो 4 की पावर मैं 1 2 नेचुरल नंबर्स है ना, मैं 4 की पावर 1 लिख रही हूँ तो 4 आ रहा है, मैं 4 की पावर 2 लिख रही हूँ तो 8 आ रहा है, मैं 4 की पावर 3 लिख रही हूँ, यानी कि 4 × 4, सॉरी यहाँ 4 की पावर 2 16, यहाँ पर 64, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 6 4, फिर से 6 आएगी यहाँ पर वैल्यू, फिर 4 आएगी, फिर 6, फिर 4। अगर हम n की पावर कुछ भी करेंगे तो वो एंड 0 पर नहीं होगी। देखिए नहीं हो रही ना 0 पे एंड, क्योंकि 0 पे एंड होने के लिए क्या चाहिए, जो फैक्टर यानी कि 4n इज फैक्टर ऑफ 5, क्यों फैक्टर 5 का फैक्टर होना चाहिए 4 की पावर n, क्योंकि अगर डिजिट 0, लास्ट की जो डिजिट है वो 0 होगी तभी वो 5 का मल्टीपल होगा, तभी तो वो उससे डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 4n जो फैक्टर होना चाहिए 5 का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिकॉज 4n फैक्टर होगा किसका, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n, यानी कि 4n को 4n नेवर रिटर्न इन द नेवर रिटर्न एंड्स 0। यहाँ पर जो 4n का फैक्टर होगा 2 की पावर n नहीं होगा, 2n, यानी कि यहाँ पर जो इसका 4n को हम डिजिट 0 के साथ एंड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के साथ एंड होगा यानी कि उसकी जो पहली लास्ट में 0 होगा, यानी 10 आ गया। अब 10 के फैक्टराइजेशन 5 और 2 होते हैं। अब यहाँ पर जो इसका फैक्टर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना, 5 नहीं है, यानी कि जब लास्ट में 0 होने के लिए उसका एक मल्टीपल 5 ज़रूर होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए इसको 4n नेवर एंड्स विद 0। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ डिजिट वर्ड आया है और एक नंबर वर्ड आया है, नंबर, और यहाँ पर आया डिजिट। जो हमारी डिजिट होती हैं वो होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सभी डिजिट के साथ मिलकर हमारे नंबर्स बनते हैं। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। ये डिजिट्स होती हैं जो सिंगल होती हैं, और जो नंबर्स होते हैं उनको, जैसे 10 है ये नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने 2 और 5 को मिला के लिख दिया 25, तो ये नंबर है। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले किया था, पहले इनको फैक्टराइज कर देते हैं, 6 और यहाँ पर 20। ठीक है, 6 के होंगे 2 3 3 1। ठीक है, यहाँ पर 2 से 10, यहाँ 2 से 5 और फिर 5 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मैं फैक्टर लिख रही हूँ, 2 × 3 × 1, और यहाँ 20 के हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 1। डन। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ देखो, एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट कॉमन पावर, यानी कि कॉमन प्राइम नंबर्स की जो पावर होगी, यानी कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पावर, वो होता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, एक 2 आ रहा है, देखो 2 है ना, एक 2 है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे। यहाँ से एचसीएफ जो आ गया हमारा वो 2 आ गया, क्योंकि कॉमन था। अब लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम था ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम प्रोडक्ट इन इन्वॉल्व इन नंबर, यानी कि जो नंबर में इन्वॉल्व है उसकी जो पावर, ग्रेटेस्ट पावर, वो आएगी। अब यहाँ देखिए, एक तो कॉमन है, जो कॉमन क्या है 2 है, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचे है नीचे वाले नंबर में
एक 2 और एक 5, ये नंबर्स बचे हैं, ये होगा हमारा एलसीएम। सोल्व करते हैं, क्या आएगा एलसीएम? 2 3 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 60। ठीक है, यानी कि हमें एलसीएम लेना है जो पावर आएगी, ग्रेटेस्ट पावर प्राइम नंबर्स की, यानी कि यहाँ पर जो ईच प्राइम नंबर आया उसकी प्रोडक्ट जो इन नंबर्स में है, और यहाँ पर जो एचसीएफ है वो है कॉमन प्राइम नंबर। डन। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 7th। जो हमारा 7th क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड द एलसीएम। इससे पहले एक चीज़ और देखिए, जो हमारा एलसीएम एचसीएफ है की प्रोडक्ट एलसीएम के साथ इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। यानी कि क्या बोल रही हूँ, अगर जो एचसीएफ है, अगर कोई नंबर है ए और बी, कोई दो नंबर ले रही हूँ मैं, उन दो नंबर्स का एचसीएफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी, इन दोनों की प्रोडक्ट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी के। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ चेक भी करेंगे कि ये जो हमने लिखा है ये ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है हमें, तो वही फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 से करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 8, फिर 2 से करेंगे 2 और 4, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 1। यहाँ जो नंबर्स आएंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए हमारे। ठीक है, आगे करते हैं 404 के लिए। 404 2 से 202 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 101 आ जाएगा। अब जो 101 है वो एक प्राइम नंबर, तो इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये सिर्फ 101 से ही जाएगा। ओके, अब यहाँ से इनका फैक्टराइजेशन यानी कि मल्टीपल देखते हैं। एचसीएफ निकालना है तो इनको मल्टीपल्स में लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। 2 की पावर 1 2 3 4 5 बार 2 है और फिर 3 है। यहाँ पर 404 का लिखती हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 101। डन। अब यहाँ से हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या था? जो दोनों में प्राइम नंबर्स कॉमन होता है। तो प्राइम नंबर्स यहाँ कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 कॉमन है ना, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 जो होगा हमारा एचसीएफ होगा। अब यहाँ पर निकालना है एलसीएम क्या था? जो दो कॉमन है वो और जो बाकी जो डिजिट्स बच गई उन सभी की प्रोडक्ट। तो देखते हैं एलसीएम। यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 2 तो होगा ही, देखो ये 2 आ गया है। अब यहाँ पर कितने 2, 3 और 2 बचे हैं ना, लिख देती हूँ मैं। फिर मल्टीप्लाई में थ्री मल्टीप्लाई 101। डन। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 13 3 ज़ा 96। तो 96 मल्टीप्लाई 101, तो यहाँ पर 606 906 सॉरी 909 6969, यहाँ आ गया 9696। तो यहाँ पर ये जो एलसीएम आया हमारा वो आया 9696। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये बात बोली थी कि भी जो एचसीएफ और एलसीएम होगा वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उनकी प्रोडक्ट भी। तो यहाँ इनकी निकालते हैं। एचसीएफ क्या आया हमारा? एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से। एचसीएफ 4 था, एलसीएम निकालना है हमें
और इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है 96 और 404। डन। अब यहाँ से एलसीएम, ये जो 4 है मल्टीप्लाई में उस तरफ करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, कट कर देते हैं, यहाँ से 101 आ जाएगा, यानी जो एलसीएम है वो क्या आ गया 96 मल्टीप्लाई 101। अब यहाँ भी तो इनकी मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ आ जाएगा 9696 जो हमारा एलसीएम है। ये हमने चेक भी कर लिया। और अगर ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है, यहाँ जो एलसीएम एलसीएफ है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, अगर यहाँ पर 3 नंबर आ जाएं यानी कि ए बी सी, तब उनका एलसीएम एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 8 है हमारा, उसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं 6, 72, 120। अब फैक्टराइजेशन मेथड से, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। जिन 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ होता है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आती है। लेकिन अगर 3 का केस है तो उसमें ये जो केस है ये नहीं मानेंगे हम इनका जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे वो पहले जैसे हमने निकाला था वैसे ही निकालेंगे। 3 के केस में ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 6 का देखते हैं फैक्टराइजेशन। 2, 3, 3, 1। ठीक है, 6 का हो गया है। अब 72 का सबसे पहले 2 पर मैंने आपको बताया था कि 2, 4, 6, 8, 0 नंबर हो तो हम 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 3, यहाँ 6, 2, फिर 1 और 8, 2, 9। अब 3 पर 3, 3 ज़ा 9 और 1। डन। अब करते हैं 120। 120 सबसे पहले 2 पर ही, आज 60, फिर 2 पर, फिर 30, फिर 2 पर 15, फिर 3 पर 5, फिर 5 पर 1। डन। अब हमें लिखते हैं इनको फैक्टराइज करके, यानी कि 2 × 3 × 1। यहाँ पर 72 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3। डन। अब देखते हैं आगे 120। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 1 1 भी है साथ में। अब यहाँ से एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में ही कॉमन हो, कॉमन फैक्टर होगा। इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 2 भी है और 3 भी है, दोनों है। तो 2 × 3 6। अब एलसीएम क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट पावर होगी ईच प्राइम नंबर्स, इन प्राइम नंबर्स की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो लिखेंगे हम। अब यहाँ देखिए जो ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट हो गई। डन। अब 3 की ग्रेटेस्ट पावर, प्राइम नंबर्स देखिए 2, 3 और 5 भी हैं, तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1, तो 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180, 180 2 ज़ा 360। डन। सिर्फ मल्टीप्लाई की, जो एलसीएम था वो थी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर्स हमारे फैक्टराइज होके आए हैं उन फैक्टराइजेशन के प्राइम नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर। तो देखो 2 की 3 है ना, यहाँ भी 3 है 2 और यहाँ भी 3 है, तो मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2। यहाँ पर 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो 2 × 3, फिर 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, मल्टीप्लाई किया, हमारा एलसीएम आ गया 360। डन। एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।